हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पवनवेल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बट कुछ दिन से बेड रेस्ट पे हूँ, तो मेरा हालत देख के लग ही रहा होगा कि थोड़ा बहुत तो तबीयत खराब है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ, ना मेरा कोई अपडेट आ रहा है यूट्यूब पे। लास्ट अपडेट मैंने किया था, एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसपे मैंने बताया था कि मेरा कुछ ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से मैं अपडेट नहीं हूँ, बट जल्दी अपडेट आऊंगी। तो आज मैं लगभग 14 दिन से फुल बेड रेस्ट पे हूँ, ना चल पा रही हूँ ना कुछ, बिल्कुल भी। एक्चुअल में हुआ क्या है कि मेरे पैर का ना ऑपरेशन हुआ है। मेरे पैर में एक गिल्टी हुआ था जिसका मैंने ऑपरेशन करवाया था आज से 14 दिन पहले। तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी हुई, इसी चलते तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो इसीलिए आज इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा स्टिच कटने वाला है, जो मेरा पैर पे स्टिच है वो कटने वाला है। तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसे कट रहा है। ऑपरेशन तो मेरा आज से 14 दिन पहले हो गया था, अच्छे से हो गया था। 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर मैं घर भी आ गई थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि फुल बेड रेस्ट करने के लिए, तो मैं बेड रेस्ट पे ही थी, ना कोई वीडियो ना कोई शॉर्ट्स, कुछ भी बना नहीं पा रही थी। तो आज वीडियो बना रही हूँ और आज मेरा स्टिच कटने वाला है। हर 2 दिन पे ड्रेसिंग वगैरह भी होता था, तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। जो मेरा पैर का फोटो फोटो शेयर कर दूंगी, अगर हो पाएगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी कि मेरा क्या था पैर में, कैसा था, वो चीज़ मैं ऐड कर दूंगी। कैसा फूला हुआ मेरे पैर में था, जो कि मेरे को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। इस वजह से मैंने ऑपरेशन करवा लिया, क्योंकि अभी यहाँ पे है तो केयर वगैरह मेरे को यहाँ ज़्यादा मिल रहा है और सारा चीज़ सुविधा से यहाँ पे हो रहा है। और दिल्ली में ये सारा चीज़ नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे केयर करने के लिए कोई है भी नहीं, और मैं अकेले वहाँ पे हैंडल नहीं कर पाती ये सब चीज़। तो यहाँ पे करवा ली क्योंकि यहाँ पे मम्मी मौसी पापा भैया सब कोई है, इसी वजह से। तो ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आज स्टिच कटवाते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, नहाए नहीं है बिकॉज कल नहाए थे, आज नहीं नहा रहे क्योंकि एक दिन छोड़ छोड़ के नहाते हैं, क्योंकि मेरे पैर में मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है नहाने में। प्लास्टिक बांध के उसके बाद मुझे नहाना पड़ता है, तो एक दिन छोड़ छोड़ के नहाती हूँ और डॉक्टर उसको भिगाने से बिल्कुल मना की। तो चलिए डॉक्टर आते हैं तो स्टिच कटवाते हैं और फिर आते हैं। यहाँ पूरा पट्टी बांधा हुआ है, आज स्टिच खुलने वाला है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे स्टिच खुलेगा तो। और अभी पूरा स्वेलिंग है मेरे पैर में, स्वेलिंग तो हमेशा से है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। पैर बहुत मुश्किल से मैं ऐसे थोड़ा सा रख पा रही हूँ, दर्द भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी स्टिच खुलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो कि कैसे स्टिच खुल रहा है सारा चीज़। तो बने रहिए व्लॉग पे, स्टिच खुलता है तो आप लोगों के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे घर साफ सफाई के क्रम में कुछ पेपर कुछ कार्टून वगैरह निकला, जिसका पैसा मिला, बेचने के बाद कुछ पैसा मिला, जिसके लिए लड़ाई हो रहा है। कितना चाहिए बाबू? 50-50 लोगों का लड़ाई हो रहा है पैसा के लिए। तो पैसा हम लोग के हाथ में दिया जाए। आप हम लोग कल से सोच के रखे थे कि ये सब हम दोनों भाई बहन मिलके बेचेंगे और उसका पैसा हम लोग दोनों लेंगे, लेकिन मेरी मम्मी हम लोग से उठने से पहले सब बेच दी और पैसा अपने हाथ में रख ली है। देख सकते हैं पैसा मिल गया हम लोग को। एक्चुअल में ये ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा है, बट हम लोग दोनों मिलके कल से सोच के रखे थे। क्या मम्मी लोग घर साफ सफाई कर रही है तो हम तो कुछ किए नहीं है, बट मेरा भाई साफ सफाई में हेल्प किया था। तो कल ही हम बोले थे कि ये जो पेपर और कार्टून वगैरह सब बेच के हम लोग दोनों पैसा लेंगे। तो इस पैसा से हम लोग सोन पापड़ी खाएंगे क्या? पर हम सोन पापड़ी नहीं खा सकते, मीठा मेरा को बिल्कुल मना है। तो बने रहिए व्लॉग पे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर आ चुके हैं और वो अपना सीज़र वगैरह सब कुछ साफ़ कर ले रहे हैं। और यहाँ पे मेरा पैर में जो पट्टी लगा हुआ था उसको खोल दिया, और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पैर किस तरीके से फूला हुआ, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और पेन भी बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं उस जगह को और चेक कर रहे हैं कि कहीं कुछ कच्चा तो नहीं है या फिर सब मतलब पक तो नहीं गया है। मतलब मीठा वगैरह खाने से ऐसा होता है, बट मैं इतने दिन से मीठा वगैरह नहीं खाई हूँ। तो डॉक्टर फिर भी अपने तरीके से अच्छे से दबा के चेक कर ले रहे हैं। और देख सकते हैं यहीं से मेरा दर्द चालू हो गया और मैं किस तरीके से काँप रही हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मुझे किस लेवल का डर लग रहा था इस जगह पे। मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। जस्ट लाइक जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, जिस टाइम पे मुझे ओटी लेके गया था, उस टाइम भी मैं उसी तरीके से डरी हुई थी। बट उस दिन ओटी ऑपरेशन के टाइम मुझे बेहोश किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रोना।
मैं बहुत रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। तो मेरी मौसी आके मेरे को हग की, तब जाके मैं उधर नहीं देख रही थी, थोड़ा सा डर कमा, बट दर्द वैसे ही हो रहा था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पहला टाँका खुल रहा है, और जैसे जैसे टाँका कट रहा था ना, वैसे वैसे मेरा दर्द और मेरा चिल्लाना। आप लोग आगे का वीडियो देखो तो आप लोगों को समझ में आएगा। তিনটে আছে দাঁড়া তিনটে আছে দুদিনের পরে খুলে দিবে। হ্যাঁ জলে ভিজাইস নি পাটা এখন দুদিন না ভিজাবো। ওটার ভিতরে একটা অন্য চামড়া হবে ও ফাটি যাবে ও এক বছর চামড়া ফাটি যাবে আপনি গেলে দিলে পাকা जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि मेरा स्टिच कट चुका है और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, दर्द हुआ, क्या कर सकते, दर्द तो होता ही है सब चीज़ में। तो फाइनली स्टिच कट चुका है और मैं अभी जस्ट नहाई हूँ। आज नहीं नहाने वाली थी, बट नहाई इसलिए क्योंकि कल ना ग्रहण लगा था, तो ग्रहण में ऐसे बिना नहाए नहीं रहना चाहिए, नहा लेना चाहिए नेक्स्ट डे। तो इसीलिए मैं अभी नहा ली हूँ और नहाने के बाद अभी बैठी हूँ। और अभी स्टिच करने के बाद भी मेरा पैर में पट्टी कर दी है डॉक्टर, और डॉक्टर बोले कि अभी 2 दिन और रेस्ट करना है और उसके बाद इसको खोलना है, इस पट्टी को। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा ट्राई करने के लिए बोले हैं चलने के लिए। और आप लोग मेरा घर को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है घर, बिखरा पड़ा है, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है साफ़ सफाई का, क्योंकि कुछ दिन बाद नवरात्रि आ रहा है और नवरात्रि में मेरे घर में माता रानी का मूर्ति आता है, तो इस वजह से सारा घर हम लोगों को साफ करना पड़ता है। जैसे कि इस घर भी देख सकते हैं, पर्दा वगैरह सारा खोल दिए हैं इस रूम का, मम्मी धोने के लिए की है। ये रूम थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया, अभी सब रूम धीरे धीरे साफ सफाई हो रहा है और मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मम्मी, मेरी मौसी, मेरा भाई, सबको मिल के कर रहे हैं। तो चलिए, स्टिच कट गया है, जाते हैं अभी लंच करते हैं। नहा लिए हैं जैसे तैसे, पैर में प्लास्टिक बांध के। अभी पानी नहीं लगाना है पैर में बिल्कुल भी, वरना डॉक्टर बोले कि इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पट्टी किया हुआ है ऐसे। तो इसके साथ और कितना देर रहना पड़ेगा मेरे को तो पता नहीं है, बट जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं, क्योंकि 14 दिन मैं पूरा बेड पे रही हूँ। अब मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहती हूँ। तो देखते हैं कब तक ठीक होता है। सो गाइस, मेरा खाना हो चुका है। थोड़ा सा बाल भी भीगा हुआ है, तो फिर भी थोड़ा सा रेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ बैठ के तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए चलते हैं, रेस्ट करते हैं। थोड़ा सा एसी चालू करो ना। सो गुड इवनिंग गाइस, अभी जस्ट मैं थोड़ा रेस्ट करके उठी हूँ। सो ज़्यादा कुछ मैं ब्लॉग बनाई नहीं हूँ, सिंपली बस एक अपडेट देने के लिए मैं ये ब्लॉग बनाई हूँ। तो आई नो कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस सिंपल से एक ब्लॉग बनाई। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ गाइस थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आई नो कि मैं बहुत दिन से वीडियोस वगैरह नहीं बना रही हूँ, अपडेट नहीं हूँ, एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे। आई नो शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं बन पा रहा, बट आज मेरा स्टेज खुला है और आई थिंक विद इन और 1 वीक के अंदर शायद मैं पूरी तरीके से हील हो जाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। तो अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो फिर मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगी और वीडियोस भी आपके पास कंटिन्यू आते रहेंगे। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा
प्यार देना और सपोर्ट करो ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।